जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व करें। एक एक करके सारे क्वेश्चन हमने हल करें और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कोण के बारे में। हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो टेबल है, जो सारणी है, साइन के, कोस के, टेन के, सभी के अलग अलग मान, अलग अलग कोण के मान पर इनका मान क्या क्या होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले बात करें 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कि यदि हम 45 डिग्री के कोण की हम बात करें, जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। देखो, जैसे ये हमारे पास एक कोण है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसका कोण बी जो है वो समकोण है। तो इसका कोण यदि 20 समकोण है और मैं आपसे बात करूं 45 डिग्री का कोण की, यदि ये कोण जो है वो 45 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। देखो, तभी तो, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक 90 है, तो बाकी दोनों का योग भी कितना होगा? 90। तभी तो होगा। देखो, 90 प्लस 90 180। और यदि दोनों का योग 90 होगा, एक 45 होगा, तो दूसरा भी कितना होगा? 45 होगा। एक हम जानते हैं किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की यदि हम बात करें तो दो भुजाएं समान होती है, तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। या फिर यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। तो यदि हम बात करें कि इस त्रिभुज की, तो ए बी बराबर होगा किसके? बीसी के। कि जितना ये है उतना ही ये है। क्यों? क्योंकि इनके ये कोण समान है। यदि मैं इसको नाम दूं ए, तो ये भी कितना होगा? ए। ये भी हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। अब यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी हमारे पास कितना है? देखो, ए है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। और बी सी भी कितना है? ए है, तो इसको भी क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? देखो, 2 का वर्गमूल तो √2, ए स्क्वायर का ए, तो ये हमारे पास आ गया √2a। ये हमारे पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई। अब यदि हम बात करें, देखो, जैसे साइन 45 के मान की, तो साइन 45 डिग्री, साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं? जैसे इस थीटा के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये तो लंब, ये आधार और ये कर्ण, ये हम जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है कितना? ए। कर्ण है हमारे पास √2a। ए से ए कटा तो ये 1, और तो ये साइन 45 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे? 1/√2, ये लिख देंगे। तो साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। यदि हम कोस 45 की बात करें, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना? ए। कर्ण कितना? √2a। तो ये भी कितना आ जाएगा? 1/√2, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। देखो, यदि हम बात करें टेन 45 की, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बटे ए। तो ए से ए कटा कितना आ जाएगा? 1। तो टेन 45 का मान भी 1। यदि हम बात करें कोट 45 की, तो आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब। आधार कितना है ए, लंबी कितना है ए, तो कोट 45 का मान भी कितना आ जाएगा 1। यदि हम बात करें सेक 45 की, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ये हम जानते हैं सेक थीटा बराबर, तो कर्ण हमारे पास है अंडर रूट 2a, आधार हमारे पास है ए से ए कटा, तो सेक 45 का मान कितना आया अंडर रूट 2। यदि हम बात करें किसकी, कोसेक 45 की, तो कोसेक 45 बराबर हम क्या जानते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है हमारे पास अंडर रूट 2a, तो ये अंडर रूट 2a डिवाइड बाई ए से ए कटा, तो कोसेक 45 डिग्री बराबर ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हमने 45 के मान देखे सभी के। ठीक है, साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोट 45, सेक 45 और कोसेक 45। ठीक है, कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं जो हमने पढ़ा। फिर यदि हम बात करें देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की, कि जब हम हमारे पास कोण 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक समबाहु त्रिभुज लिया, देखो ये एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज गुरुजी जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो एक दूसरे के समान हो, उसको क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कि मतलब ये ए है, ये भी ए और ये भी ए। तो यदि मैं इसमें समबाहु त्रिभुज में इस बिंदु ए से इस पर लंब डालता हूं सामने वाली भुजा पर, ये मैंने लंब डाला, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो लंब होगा मतलब 90 डिग्री, ये ये पॉइंट है डी, तो ये जो सी है, सॉरी, ठीक है, तो ये ए बी सी, ठीक है, इस बी सी को समान दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, कि मतलब ये और ये बराबर होगी, तो कितनी पूरी ए है, तो ये a बटे 2 हो जाएगी, ये भी a बटे 2 हो जाएगी। इस त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने के थे 60 60 के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये 60 का, ये भी 60 का, ये 90 का है, तो ये कितना बच जाएगा देखो इस त्रिभुज में 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यदि हम इस त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी, केवल इस एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज ए डी बी की हम बात कर रहे हैं केवल। इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी की। तो यदि इसमें देखें देखो हम कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना है ए, तो इसको लिखा मैंने ए स्क्वायर, ए डी हमें पता नहीं है तो लिख दिया ए डी का स्क्वायर, प्लस बी डी हमारे पास कितना है ए बटे 2, तो ए बटे 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बटे 2 का स्क्वायर कितना ए स्क्वायर बटे 4। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसको यदि हम उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। हमें यहां से लघुत्तम लेना चाहिए, 4 लघुत्तम आया, तो ये क्या बनेगा देखो, एक का भाग दिया 4 में 4 बार, 4 को ए स्क्वायर से गुणा किया तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। देखो ऐसा हुआ। अब 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4। ये हमारे पास क्या है ए डी का स्क्वायर। अब यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो इधर तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए डी, और 3 का वर्गमूल तो √3, ए स्क्वायर का ए और 4 का 2, तो जो ए डी है वो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 बटे 2
ए, √3/2 गुणा ए, ये हमारे पास एडी का मान आ गया। अब देखो 30 का और 60 का हम दोनों का मान यहां से सभी का पता कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पहले 30 डिग्री की बात कर लेते हैं। चलो तो 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये तो लंब, क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं हमने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं लंब, और उससे जो टच होकर गुजरती उसको हम कह देते हैं आधार। तो ये तो लंब, ये आधार, और कर्ण क्या है ए। तो यदि हम बात करें साइन 30 की, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है a/2, या ऐसे लिख दो 1/2 इंटू ए, और कर्ण हमारे पास है ए। भाई a/2 लिख दो या 1/2 गुणा ए लिख दो। ए से ए कटा तो हमारे पास कितना आया 1/2। साइन 30 का मान कितना आया 1/2। यदि हम बात करें कोस 30 की, कोस 30 क्या जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है √3/2 ए, तो इसको लिखा मैंने √3/2 गुणा ए, और कर्ण कितना है ए से ए कटा तो कोस 30 का मान कितना आया √3/2, ये कोस 30 का मान आया। फिर यदि हम बात करें देखो टेन 30 का, तो टेन 30 बराबर कितना लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना है 1/2 ए, 1/2 गुणा ए, और आधार हमारे पास कितना है √3/2 गुणा ए। ए से ए कटा, 2 से 2 कटा, क्या आया 1/√3। ये टेन 30 का मान आ गया। और बाकी बचे हुए तीन इनके उल्टे ही होते हैं। तो यदि हम बात करें कोसेक 30 की तो कितना हो जाएगा 2। यदि हम बात करें सेक 30 की तो 2/√3। और यदि हम बात करें कोट 30 की तो √3/1 मतलब √3 ऐसा आ जाएगा। देखो बाकी अब यदि हम 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें, तो 60 डिग्री के यदि अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो इस कोण के हिसाब से यदि हम देखें तो ये तो क्या हो जाएगा फिर लंब आ जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो अब देखो 60 डिग्री के हिसाब से यदि हम बात करें, साइन 60 डिग्री बराबर हम क्या जानते हैं लंब बटे कर्ण। तब लंब क्या है √3/2 ए, और कर्ण क्या है ए से ए कटा तो साइन 60 का मान कितना आया √3/2। यदि हम बात करें किसकी कोस 60 की, तो कोस 60 आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारे पास कितना है, ये है आधार 1/2 गुणा ए, तो 1/2 गुणा ए, और कर्ण हमारे पास क्या है ए से ए कटा तो कोस 60 का मान कितना है 1/2। यदि हम बात करें किसकी टेन 60 की, तो टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार। अब लंब हमारे पास कितना है देखो √3/2 गुणा ए, और आधार हमारे पास है 1/2 गुणा ए से ए कटा 2 से 2 कटा तो कितना आया √3। ये टेन 60 का मान आ गया देखो। और बाकी जो बचे हुए तीन है वो इनके उल्टे ही होंगे। तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, और सेक 60 का मान 2/1 मतलब 2, और कोट 60 का मान 1/√3। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान हो गए। देखो यदि हम बात करें 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, तो देखो जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी और सी। ये कोण है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, देखो इस कोण के हिसाब से यदि हम बात करें, ये कोण है थीटा मान लो एक बार, तो ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है।
तो पहले हम 0 डिग्री की बात कर लेते हैं कि 0 डिग्री। तो यदि हम बात करें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब ये ऐसे एकदम बिल्कुल ये कोण बनेगा ही नहीं। 0 डिग्री का मतलब ये कोण बनेगा ही नहीं, ये कर्ण है वो भी यही होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लंब है वो तो 0 हो जाएगा, और आधार और कर्ण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कोण बनेगा ही नहीं, मतलब ये इसके एकदम टच रहेगा। ठीक है, तो टच रहेगा तो लंब तो बनेगा ही नहीं, लगभग 0 ही हो जाएगा। और ये आधार और कर्ण दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, आधार बराबर कर्ण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो, अब देख लो, ये आप तीनों आपको मिल गया, लंब मिल गया, आधार और कर्ण दोनों बराबर है। तो यदि मैं बात करूं साइन 0 की, साइन 0 लंब बटे कर्ण, लंब 0 बटे कर्ण कितना आ जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान कितना, 0 होता है। यदि हम बात करें कोस 0 की, कोस थीटा आधार बटे कर्ण दोनों बराबर है। देखो, इस आधार को भी मैं के लिख सकता हूं, के बटे के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो, यदि हम बात करें टेन 0 की, टेन 0 लंब बटे आधार, तो लंब 0 है, 0 बटे आधार कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। देखो, और बाकी तीन जो है इनके उल्टे होंगे। तो यदि हम बात करें कोसेक 0 की, तो 1/sin 0, sin 0 का मान 0। और ये ध्यान रखना बच्चों, जब 0 का किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वो डिफाइन ही नहीं है। आज तक दुनिया में कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि 0 से यदि हम डिवाइड करें तो क्या आएगा। इसलिए हम या तो उसको लिख देते हैं अपरिभाषित, या फिर हम बता देते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो 1/0 को हम लिख देते हैं इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, या अपरिभाषित भी बोल देते हैं। यदि हम बात करें बच्चों सेक 0 की, तो सेक 0 बराबर 1/कोस 0, कोस 0 का मान कितना, 1। तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। यदि हम बात करें बच्चों कोट 0 की, कोट 0 1/tan 0, tan 0 का मान 0। तो एक जब भी 0 बटे में आ जाए तो हम क्या जानते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 0 के मान हुए। देखो, लेकिन यदि हम बात करते जैसे 90 डिग्री की, कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होता, तो थीटा 90 डिग्री का मतलब कि ये जो पॉइंट होता वो लगभग यहां होता, करीब, एकदम जस्ट करीब। ये कोण बड़ा कब होता, मतलब ये और ऐसे पास होता। ठीक है, जैसे मान लो ये कोण इससे बड़ा है, मतलब ऐसे हो जाता, और एकदम नजदीक आ जाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता, जो आधार है वो 0 हो जाता। देखो, ठीक है भाई, ये तो बनेगा ही नहीं फिर। और लंब और कर्ण जो है ये दोनों बराबर हो जाते, क्योंकि ये और ये लाइन एक हो जाती, आधार 0 होगा तब, तभी तो ये कोण जो है 90 डिग्री बनेगा। देखो, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें साइन 90 डिग्री की, तो साइन 90 डिग्री हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। और ये दोनों बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी के लिख सकता हूँ। के बटे के कितना आ जाएगा, 1। तो साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, देखो, 1। यदि हम बात करते हैं किसकी, कोस 90 की, कोस 90 मतलब आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना है, 0 बटे कर्ण, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो, यदि हम बात करते हैं किसकी, टेन 90 की, तो टेन 90 लंब बटे आधार। तो लंब तो हमारे पास कितना है, लंब की जगह तो लंब आधार 0 है। तो 0 जब भी बटे में आ जाए तब हम क्या जानते हैं कि वो क्या हो जाता है, अनंत, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, अनंत। और बाकी तीन जो है इनके ही उल्टे होते हैं। तो यदि हम बात करें यहां से कोसेक 90 की, तो कोसेक 90 मतलब 1/साइन 90, मतलब 1/1 कितना आ जाएगा, 1। यदि हम बात करें किसकी, सेक 90 की, मतलब 1/कोस 90, कोस 90 का मान 0। 0 जब भी बटे में आ जाए तो क्या लिख देंगे हम, इनफाइनाइट लिख देंगे। यदि हम बात करें कोट 90 की, तो कोट 90 हम क्या जानते हैं, देखो, या तो भाई, या तो आप इसका उल्टा कर लो कि भाई 1/इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हमने क्या लिखा, 1/
1/0 तो 0 ऊपर आएगा, 0 गुणा 1/1 तो ये 0 आ जाएगा देखो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कोट 90 बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण, सॉरी, आधार बटे लंब। आधार हमारे पास कितना है 0 बटे लंब, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा देखो। तो कोट 90 का मान कितना 0 हो जाएगा देखो। ये हमारे पास सभी जो है मान हुए। अब यदि हम इस सब पूरी टेबल को एक बनाए, एक जगह बनाए, तो हम क्या लिखेंगे देखो। जैसे अब हम बात करें कि हमने किस किस के मान देखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और किस किस के देखे देखो, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और हमारे पास क्या है कोसेक थीटा। अब इस टेबल को कैसे आप याद रख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, देखो 5 संख्याएं ले ली, 5 मान है तो 5 संख्याएं ले ली, कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, और इनको 4 का भाग दे दिया इसमें और उसका वर्गमूल ले लिया एक एक करके। तो पहले यदि हम बात करें देखो 0/4, तो 0 में 4 का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0 ही आता है। तो 0/4 क्या आ जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल भी 0, तो साइन 0 का मान 0। ये एक ट्रिक है मान याद करने की। बाकी पीछे हमने सभी पढ़ा कि किस तरह से इनके मान निकाले जाते हैं। फिर यदि हम दूसरे की बात करें कि 1/4, तो 1 का वर्गमूल तो 1, 4 का वर्गमूल 2, दूसरा ले लिया 1/4, तो साइन 30 का मान कितना 1/2, ठीक है। फिर यदि 45 की बात करें 2/4, तो ये कट रहा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल तो 1 और 2 का वर्गमूल लिख दिया हमने 1/√2, तो साइन 45 का मान कितना हुआ 1/√2। फिर यदि हम बात करें अगले की 3/4, तो 3 का वर्गमूल तो पता नहीं, 4 का वर्गमूल 2, तो 3 का लिख दिया √2, तो साइन 30 का मान √3/2। और फिर 4/4 कितना 1, 1 का वर्गमूल कितना 1, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना आ गया हमारे पास 1। कोस के लिए इसको इधर से लिख दो, इधर से लिख दो बस, मतलब कोस 90 का मान 1, और फिर कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, फिर इसको लिख दो 1/√2, फिर इसको लिख दो 1/2, और फिर ये 0 ऐसे लिख दो। फिर यदि हम बात करें टेन के लिए, तो टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस साइन में कोस का भाग दे दो, मतलब इसमें इसका भाग दे दो, देखो 0/1 तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 ये आपके पास बच जाएगा देखो। फिर यहाँ तो ये कंप्लीट ही कट जाएगा देखो, संख्या डिवाइड बाई संख्या, किसी भी संख्या में उसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमेशा 1, तो ये 1, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 कितना आ जाएगा √3। फिर ये 1/0, 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट।
अब कोट के लिए इसको इधर से लिख देंगे, देखो ठीक है। तो पहले लिख दिया हमने इनफाइनाइट, फिर लिख दिया √3, फिर लिख दिया 1, फिर लिख दिया 1/√3 और फिर लिख दिया हमने 0। फिर यदि हम बात करें सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1/कोस थीटा। सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोस को उल्टा कर करके लिख दो, देखो। तो इसके लिए 1/1 मतलब एक ही आ जाएगा सेक थीटा का मान। एक को लिख दिया मैंने 1/1 और उसका उल्टा किया तब भी 1/1, और 1/1 क्या होता है, एक ही होता है, देखो ठीक है। और फिर इसका उल्टा कर दिया तो 2/√3, इसका उल्टा कर दिया √2/1 तो मतलब √2, इसका उल्टा कर दिया 2/1 तो 2, और फिर इसका उल्टा करेंगे, देखो 1/0, और 0 जब भी बटे में आ जाए गुरुजी हम जानते हैं या तो अपरिभाषित लिख देंगे या फिर उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो इसको इधर से लिख देंगे सिंपल। तो ये पहले तो लिख देंगे क्या, इनफाइनाइट, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे √2, फिर लिख देंगे 2/√3 और फिर लिख दिया 1। ये आपके पास इन सभी की जो टेबल है, सारणी है, ये आपके पास बन गई। ये सारणी जो है आपको याद होनी चाहिए किस तरह से बनाई जाती है। जब भी एग्जाम देने जाओ तो आप इसको पीछे वाले रफ पर पहले सारणी बना ले, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तब आप जिस जिस मान की जरूरत पड़ रही है उसको देखे और सीधा वैल्यू रख दे, ठीक है। फिर देखो यदि हम बात करें आगे, उदाहरण नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए आकृति 8.20, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो क्यू पी आर, क्यू पी आर, एक तो ये कोण ज्ञात करना है, और पी आर क्यू एक ये कोण ज्ञात करना है। यदि मैं इस कोण को नाम दूं थीटा, तो यदि मैं बात करूं ये कोण थीटा है तो ये हो गया हमारे पास लंब, ये हमारे पास हो गया क्या, कर्ण, ठीक है। ये तो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यदि हम बात करें इस त्रिभुज में साइन थीटा की, तो क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, लंब तो है हमारे पास 3, कर्ण है हमारे पास 6। तो और यदि हम बात करें साइन थीटा बराबर, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या जाएगा 1/2। अब इधर हमारे पास है साइन थीटा, और 1/2 साइन में किसका मान होता है, आप टेबल में देखोगे तो साइन 30 का मान होता है, देखो। तो ये जो थीटा है वो आपके पास कितना आया, 30 डिग्री। दोनों तरफ हमने तुलना कर दी। तुलना मतलब ये एक ही, एक जैसे तराजू है ना, तराजू आपने देखा कि तराजू का कांटा जो है वो बराबर है, और दोनों पलड़े, ये साइन साइन मतलब एक ही तराजू के दोनों पलड़े हैं। ये इधर बांट है और ये इधर कोई भी वेट रखा हुआ है, कोई भी सामान रखा हुआ है। तो ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कांटा बराबर है। तो थीटा बराबर होगा किसके, 30 के। तो थीटा क्या था हमारे पास, कोण पी आर क्यू, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। हम ये जानते हैं ये 90 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो जो हमारे पास कोण क्यू पी आर होगा उसको हम लिख देंगे 180 माइनस 90 माइनस 30, दोनों को घटा देंगे। तो कोण क्यू पी आर बराबर 180, और इन दोनों को जोड़ दिया तो माइनस का 120, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आपने ले लिया तो ये आधार, ये कर्ण, तो कोस लेकर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 6, अच्छा पहले 7 कर लिया कोई बात नहीं, अब उदाहरण नंबर 6 देख लो। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ए सी बी जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। बीसी और एसी की लंबाइयां ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यदि हम बात करें, पहले तो इस त्रिभुज में साइन 30 की बात कर लेते हैं। देखो यदि साइन 30 मतलब इस कोण के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पास लंब हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो मतलब ए बी बटे ए सी लिखेंगे। देखो तो साइन 30 का मान तो 1/2 हम जानते हैं, ए बी हमें 5 दिया हुआ है और ए सी हमें ज्ञात करना है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ए सी बराबर, ये 2 इधर आएगा तो क्या लिख देंगे 5 गुणा 2, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 10। ए सी का मान आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और हमें बी सी का मान ज्ञात करना है, तो देखो ये और ये लगा देते हैं, लंब और ये आधार होगा, लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। देखो तो हम बात करें यदि टेन 30 की, तो ए बी डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बी सी। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी तो कितना है 5 और बी सी की जगह हमने लिख दिया बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करा देंगे तो बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ये ए बी ए सी और बी सी के मान हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, फिर देखो यदि हम अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 8 की, तो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 8, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 और ए प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 1/2। तो हम बात करें, देखो साइन ए माइनस बी बराबर, भाई इधर साइन है तो हम चाहते हैं इधर भी साइन ही हो ताकि हम क्या कर सके तुलना कर सके। तो 1/2 साइन में किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री मैंने लिखा। यदि दोनों तरफ हम तुलना करते हैं तो a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं एक बार समीकरण नंबर 1। यदि हम बात करें देखो cos a प्लस बी की, ये हमारे पास कितना है 1/2, तो cos a प्लस बी बराबर 1/2, कोस में किसका मान होता है कोस 60 का मान होता है। देखो इसको मैंने लिखा कोस 60। यदि दोनों तरफ आप तुलना करते हो तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब ये 1 और 2 से हमें a और b का मान निकालना है, तो हम क्या करें 1 और 2 को यदि जोड़ दे तो यहां माइनस बी है यहां प्लस बी है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो क्या लिखेंगे a माइनस बी प्लस a प्लस बी बराबर, इधर है हमारे पास 30, इधर है हमारे पास 60, b से b कटा a प्लस a कितना 2a और 30 प्लस 60 कितना 90, तो a का मान कितना आ जाएगा देखो 90/2, तो a बराबर आ गया हमारे पास कितना 45 डिग्री। a का मान हमारे पास 45 आ गया, a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। देखो मान समीकरण 2 में, तो 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा देखो 60 माइनस 45, तो b का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ये b का मान और a का मान हमारे पास कितना आया 45 डिग्री, ये a का मान, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखो ये उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुई और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।